मैंने ये बुक पढ़ लिया, मैंने वो बुक पढ़ लिया, मैंने ये रेफरेंस बुक पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, एनसीईआरटीज़ पढ़ ली, एंशिएंट के लिए अलग, मेडिवल के लिए अलग, कल्चर के लिए अलग। इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद भी यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जो उसके सवाल होते हैं वो पूछती कहाँ से है? उसका सोर्स क्या है? कोई एक सोर्स है ही नहीं। इतने सारे कहाँ से सवाल लाता है यूपीएससी? ये चीजें, ये प्रश्न बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है और वही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम हमारा ये सीरीज लेके आए हैं जो आपको सॉल्यूशन देगा आपके सारे प्रश्नों का, जिसका नाम है सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज। विद दिस, हेलो एंड नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू आईएएस हब। ये हमारे इस सीरीज का सेकंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में हमने 2023 प्रीलिम्स के पेपर को हमने डिकोड किया था, जहां पर हमने जाना था कि यूपीएससी ने सवाल कहां से पूछे, उसका सोर्स क्या था। उसके साथ साथ हमने ये भी चीज देखा था कि जो यूपीएससी हर साल जो मॉडर्न और जो पूरे तमाम हिस्ट्री का जो वेटेज देता है, दैट इज नियर अबाउट 14 to 18 क्वेश्चंस। उस 14 से 18 क्वेश्चंस के अंदर जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज रेंजिंग नियर अबाउट 6 to 9 क्वेश्चंस। अब ये 6 से 9 सवाल यूपीएससी पूछता कहां से है? बाकी के सवाल तो इजी है, दैट कैन बी सॉल्व फ्रॉम द नॉर्मल बुक्स, बट ये 6 से 9 सवाल, मतलब 18 से 20 मार्क का ये जो गैप है, यूपीएससी कहां से पूछता है, वो सोर्स हम आज देखेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी चीज देखा था प्रीवियस सेशंस के अंदर, एंड इस सेशन में भी हम वही देखेंगे कि यूपीएससी का जो पेपर सेटर है उसका माइंडसेट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो सुबह उठ के अचानक से उसको सपना आएगा कि नहीं यार मेरे को इस बुक में से ये चीज पूछना है, वैसा तो नहीं होगा। तो पूछ कहां से रहे हैं ये लोग सवाल? सो वहां पर आ जाता है आपका सिचुएशनल अवेयरनेस। मैंने प्रीवियस सेशन में भी यही चीज बोला, सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द करंट अफेयर्स तो सभी पढ़ते हैं, बट वो करंट अफेयर्स में से क्या चीजें पूछी जा सकती हैं इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक, जो स्टैटिक कंटेंट है, वो जो रिलेशन है ना, यहां पर वो मायने रखेगा और इन सेशन से हम वो चीज करेंगे। सो हम 6 सेशंस ऐसे करेंगे जिससे आपका एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा और जिससे आप प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और आपको पता ये भी चल जाएगा कि सोर्स कहां से पढ़ना है। यूपीएससी के ये 8 से 9 सवाल 18 से 20 मार्क जो है वो आपके कैसे नहीं जाएंगे। सो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, ये सीरीज का मेन लक्ष्य वो है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। नाउ यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें द 2022 प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा विच इज नोन एज द फनम। इन्होंने ये पूछा ही क्यों, कहां से आ गया उनके दिमाग में ये चीज? सो ये जो फनम सवाल था, दीज आर द ऑप्शंस, ये बहुत टफ सवाल है, कोई भी बुक में नहीं लिखा है। कोई भी रेफरेंस बुक आप पढ़ लो, वहां पर आपको ये चीज मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये पूछा कहां से यूपीएससी ने? ऐसा तो नहीं है कि अचानक से ऐसे पन्ने पलटते पलटते पैटर्न जो पेपर सेटर है वो देखेगा, अरे नहीं मैंने ये सवाल पूछना है। नहीं, वैसा तो नहीं हुआ होगा। तो हुआ क्या? हुआ ऐसा इसमें कि उसी साल जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था, उससे 3 से 4 महीने पहले तक एक न्यूज बहुत लगातार समाचार में थी। और वो चीज क्या था कि साउथ इंडिया के अंदर जो फेक करेंसी है, वो फेक करेंसी बहुत न्यूज में है। बहुत से लोग इंडियन करेंसी को फेक करते हैं और जब वो फेक कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी को दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी दिक्कत हो रहा था, बाहर से फेक करेंसी आ रहे हैं, मतलब फेक करेंसी बहुत न्यूज में है। अब वो फेक करेंसी न्यूज में है तो उसमें से एक वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, करेंसी। अब ये 3 से 4 महीने तक देखिए, अप्रैल, मई, फरवरी में भी ऐसी चीजें हुई। कहां पर हो रहा है? फेक नोट्स कहां पर हो रहे हैं? पलामनेर में, हैदराबाद में फेक करेंसी, देन सिकंदराबाद में फेक करेंसी। ओके, ये सब कहां हो रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। तो जब साउथ इंडिया में इतना फेक करेंसी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यूपीएससी के पेपर सेटर के माइंड में तो आएगा ही ना कि यार फेक करेंसी है, मतलब एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए कि क्या करेंसी मैकेनिज्म्स थे। तो इससे आपको ये न्यूज मिला तो सिचुएशनल अवेयरनेस के हिसाब से आपको देखना था कि भाई करेंसी अलग अलग डिनेस्टीज की कौन सी थी
और यूपीएससी ने उसी में से सवाल पूछ लिया। ये चीज साउथ इंडिया में घटित हुई और यूपीएससी ने वही चीज साउथ इंडिया के बारे में पूछ लिया कि भाई वहां पर का एक्सचेंज रेट, करेंसी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट क्या है। सो दैट इज व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज फनम। सो यहां पर अगर आप इसका सोर्स देखेंगे तो देयर इज ओनली वन एंड वन सोर्स, और वो सोर्स क्या है, अभी तक अगर आपने पहला एपिसोड देखा रहेगा तो आपको बकायदा पता रहेगा, सोर्स इज व्हाट, द इग्नू नोट्स। इग्नू के नोट्स के अंदर ये क्लियर लिखा है कि भाई मोट्टुपल्ली इंस्क्रिप्शन था साउथ इंडिया के अंदर, जो एक्सचेंज ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा था, इकोनॉमिक सिनारियो की बात कर रहा था, और यही मोट्टुपल्ली इंस्क्रिप्शन के अंदर जो एक्सचेंज रेट था उस टाइम का, उसके बारे में भी बात किया जा रहा था, एंड दैट एस्पेक्ट इज नोन एज फनम। सो दिस इज, न्यूज को क्या किया, स्टैटिक से किया। सो दैट इज वाई आप अपना इसी हिसाब से माइंडसेट क्रिएट करिए कि व्हाट इज इन द न्यूज, हाउ कैन यू रिलेट इट। ऑलराइट, सो यूपीएससी का ये सोर्स था पहला, इग्नू का। द नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, इन ये जो बुक्स हैं, ये जो लिटरेचर्स हैं, ये लिटरेचर्स में से कौन सा जैन लिटरेचर है। अब ये देखिए 2023 का प्रीलिम्स का सोर्स इन्वेस्टिगेशन अगर आपने देखा रहेगा, हमने क्या देखा, जैन के ऊपर कितने सवालात पूछे गए, 2 सवाल पूछे गए सीधा सीधा। बुद्धिज्म के ऊपर सवाल पूछे गए, उसके पहले लिटरेचर के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, पिछले साल संस्कृत लिटरेचर, उसके पहले प्राकृत लिटरेचर। सो क्या हो रहा है, यूपीएससी सवाल तो पूछ ही रहा है ना, बस यहां पर यह कि अपने को डाइवर्सिफाई करना है। तो अब इसका सोर्स क्या है। नाउ जब भी आप जनरल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज परिशिष्ट पर्वन, ये चीज आपको पता चल जाएगी कि भाई परिशिष्ट पर्वन क्या है, हेमचंद्र ने लिखा है और वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज इजी, इट इज नो बिग थिंग। यहां पर जो सबसे मेन टॉपिक था दैट इज ये तीनों, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो यूपीएससी ने पूछा कहां से, ये कहां से आता है ये सवाल, और यूपीएससी ये सवाल लेता है इग्नू के नोट से। यहां पर अगर मैं आपको इसके सोर्सेस की बात करूं तो जस्ट लुक एट द सोर्स। द सोर्स हियर इज, सबसे पहले जब हम आवादना, अगर आपने इग्नू के नोट्स पढ़े होते तो आपको वहां पर क्लियर लिखा गया था कि जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने जब भी लिटरेचर लिखा तो उन्होंने आवादना स्टाइल में भी लिखा। हमारे क्लासेस में, मैं स्पेसिफिकली मेरे क्लासेस के अंदर मैं ये चीज डिस्कस करता ही हूं बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में। सो यहां पर आवादना स्टाइल के अंदर लिखा जाना था, सो वो आवादना हुआ। अब यहां पर जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, अवादना शतका, सो व्हाट इज दिस, इट इज अ बुद्धिस्ट लिटरेचर। बस ये अवादना शतका आपको कहीं नहीं मिलेगा इग्नू के नोट्स के अलावा। सो वो चीज हुआ। इसके अलावा जब अगर आप यहां पर ये चीज बस पता होती तो 3 को एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर 2 एंड 4 मिल जाता। तो 2 तो आपको पता है। इसके अलावा अगर मैं 3 की बात करूं, बहुत सारे लोगों को लगा रहेगा कि ये भाई ये महापुराण है तो ये पुराण का रहेगा तो हिंदुइस्टिक है। नहीं भाई, ये हिंदुइस्टिक नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे, सो एक तो परिशिष्ट पर्वन हो गया बाय हेमचंद्र, एंड सेकेंड इज त्रिहस्तिलक्षणा महापुराण, ये भी एक जैन टेक्स्ट है जिसके अंदर जीना सेना ने लिखा है। जैन स्कॉलर्स और जैन जो प्रीस्ट थे उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी है। तो ये भी कहां पर पाया गया है आपका, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द इग्नू नोट्स। ओके, इट इज इन द इग्नू नोट्स, एंड वन मेजर थिंग इज इट इज गोइंग टू बी देयर इन द उपिंदर सिंह। ये मैं प्रीवियस लेक्चर से ही बोलते आ रहा हूं कि ये सोर्सेस क्या है। सो और यहां पर बस एक एडिशन है, यूनिवर्सिटी रेफरेंस बुक्स। सो मतलब देख रहे हैं यूपीएससी इज मेजरली फोकसिंग ऑन व्हाट, और वो सोर्स कहां से ला रहा है, ये ला रहा है गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस से, और वही चीज हम हमारे सेशंस में करेंगे। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो द थर्ड क्वेश्चन इट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद, इन सारे लोगों में से कौन से फॉलोइंग पेयर्स सही मैच किए हैं। तो अगेन रिलीजन, जैन रिलीजन के बारे में पूछा गया, अगेन वापस से रिलीजन के बारे में पूछा गया। सो हियर दीज नेम्स, यहां पर अगेन अगर इसके मैं सोर्स की बात करूं तो देयर आर ओनली 2 सोर्सेस, और अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि वो सोर्स कौन सा है। यहां पर द फर्स्ट एस्पेक्ट कि ये जो तीनों में से मैचिंग अगर हम करें तो आर्यदेव यहां पर बोला गया है जैन स्कॉलर, दिग्गनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वैष्णवा स्कॉलर। अगर एलिमिनेशन से देखते तो नाथ मुनि
सो यहां पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि हिंदुइस्टिक टोन है, ओके, द ब्राह्मणिकल टोन है। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा कि दिस पेयर इज मैच्ड करेक्टली, बट यूपीएससी का पैटर्न, दिस मैच द फॉलोइंग पेयर्स वाला पैटर्न, ये बहुत अब यूपीएससी ने चेंज कर दिया है, वो ऐसे ही पूछता है। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस विद आर्यदेवा एंड दिग्गनागा। अब इनके अगर मैं सवालात की बात करूं कि इनका सोर्स क्या है, सो द सोर्स सीधा सीधा लिखा गया है यहां पर उपिंदर सिंह में। देखिए बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कौन कौन है यहां पर जो अलग अलग लिटरेचर से जुड़े हुए थे। वन वॉज नाग अर्जुना, देन वासुबंधु, देन असंग, देन आर्यदेवा, देन बुद्ध पालिता, दिग्गनागा। ये सब लोगों ने लिखा है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स है उसके बारे में। दिस इज उपिंदर सिंह, ये है आपका इग्नू नोट्स। तो यहां पर आप सीधा सीधा देख रहे हैं आर्यदेवा हु ही इज द फेमस बुद्धिस्ट पर्सन जिन्होंने लिटरेचर्स लिखे हैं। सो सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई आर्यदेवा क्या है एंड दिग्गनागा क्या है, लिखा गया है सोर्स के अंदर। इसके अलावा आपको सोर्स क्या मिल रहा है, कोई और मिल रहा है सोर्स? नहीं। सो द मेन सोर्सेज आर व्हाट, टू थिंग्स। एंड साथ साथ में अगेन ये भी देखिए नाथ मुनि, नाथ मुनि जो है ही वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सो ऑब्वियसली यहां से क्या पता चल रहा है कि दीज सोर्सेज आर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द इग्नू नोट्स। ओके, सो दैट इज वन मेजर थिंग जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। यूपीएससी जो है वो आपके माइंडसेट को चेक करना चाह रही है। यहां पर वो आपको पूछना चाह रही है कि भाई अगर आपके अंदर एनालिसिस है ना, मतलब ऐसा है कि लिटरेचर है, टॉपिक में आपके लिटरेचर तो है, लेकिन लिटरेचर के अंदर आप बस रट्टा मार के जा रहे हो कि हमें लिटरेचर के अंदर ये लिटरेचर ये लिटरेचर ये लिटरेचर, तो नहीं होगा ना। वो चीज तो यूपीएससी भी नहीं चाह रही है कि ऐसे लोगों का नहीं हो। यूपीएससी वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट यू। यूपीएससी चाहती है कि आप क्लियर करो, बट प्रोवाइडेड अगर आप वो एफर्ट्स और वो माइंड डाइवर्सिटी रखोगे तब जाके यूपीएससी आपको सिलेक्ट करेगा ना। इसी हिसाब से तो यूपीएससी अपने क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। 2022 2023 प्रीलिम्स देखिए, वहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि इट इज आस्किंग फॉर कंसेप्चुअल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग चाह रहा है। और एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो उसको अप्लाई करिए। और मैंने प्रीवियस सेशन में ही बोला यूपीएससी क्या कर रहा है, पहले आपको नॉर्मल खाना देगा, उसके बाद मसाला ढूंढने बोलेगा, और उसके बाद और डीप जाके बोलेगा कि भाई मसाले का कंपनी कौन सा है वो बता दो। सो दैट इज वन थिंग, यूपीएससी इज जस्ट टेकिंग अ स्टेप अहेड। और इसमें हमने संगम पोएम्स और संगम लिटरेचर के बारे में भी देखा था। सो दैट इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन। द अदर एस्पेक्ट इज द थर्ड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, सो इट इज विद द कुला दरान। अब कुला दरान ये आप कहीं पर भी पढ़ लो, अगर जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं ना मोस्टली ये उनको आया रहेगा, बट जनरल स्टडीज वालों का क्या, वो तो फिर कॉम्पिटिटिव एज में है ही नहीं, तो वो पढ़े कहां से? 10 बुक्स थोड़ी पढ़ेंगे हिस्ट्री के लिए, नहीं 10 बुक्स तो नहीं पढ़ना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो चीज आप पढ़ लो। तो शायद जो 20 मार्क का जो गैप है ना, उसमें से आप 12 से 13 मार्क तो ला लोगे। तो वो चीज के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें। अब यहां पर why will UPSC ask such a question on कुला दरान? भाई क्या है ये, कहां से आता है? बट ये चीज न्यूज में थी। न्यूज में क्यों थी? क्योंकि यहां पर हमने देखा था कि एग्जामिनेशन से 2 से 3 महीने पहले क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल साइट था, उस आर्कियोलॉजिकल साइट को क्या किया गया, हटाया गया, और वहां पर एक बंगला बनाया गया बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइट को आपने हटा के बंगला बना रहे। तो यूपीएससी तो देखेगा भाई, यूपीएससी तो चाहेगा कि आप लोगों को इसके बारे में पता चले, और इसीलिए यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। एंड दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चंस ऑन व्हाट बेसिस, बिकॉज it will ask these questions so that people get to know more about that incident. So this is one thing। और ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट था दिल्ली के अंदर, it was founded by the founder of the Sayyid dynasty, that is the किजर खान। किजर खान ने किजराबाद बनाया था और उसी साइट को इन्होंने हटा दिया। सो अब ऑब्वियसली सैयद आर इन द न्यूज, और जब सैयद न्यूज में है तो भाई सैयद के बारे में तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना।
यही तो है सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशन एक क्रिएट करी गई, उस सिचुएशन के बारे में आपने जान लिया, अब उसके अंदर आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे और डीप जाएंगे और वही आपका इजी सवाल हो गया था। सो ये जो क्वेश्चन था, इट इज फाउंड इन द बुक ऑफ वीडी महाजन, जिन्होंने हिस्ट्री इतिहास लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि सैयद्स जो हैं वो एक पॉइंटेड कैप पहनते थे, दैट वाज नोन एज द कुला, और उसके वजह से उनको बोला जाता था कुला दरान। यहां पर देखिए, कुला दरान इज रेफरेंस टू विद सैयद्स, एज सिंपल एज दैट। तो क्या कर रहे हैं हम, यूपीएससी के माइंडसेट को समझ रहे हैं ना, कि न्यूज में क्या चल रहा है और उसके बेसिस पे यूपीएससी क्या कर रहा है। इट इज आस्किंग यू सच क्वेश्चंस। सो यही चीज मैं आपको यहां पर सिखाना चाह रहा हूं, और यही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग प्रीलिम्स 2024 में ही क्लियर कर लें, आप लोग फेल नहीं हो, वो चीज हम चाहते ही नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी इज द की टू क्लियरिंग प्रीलिम्स 2024। एंड इफ यू फॉलो दिस होल सीरीज, आपका माइंडसेट वैसा डेवलप हो जाएगा कि आपके लिए हिस्ट्री विल बी अ पीस ऑफ केक एंड 2024 प्रीलिम्स क्लियर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, look at this particular question. UPSC is always asking about the factual things, static things. मतलब पिलर्स हो गया, अशोकन पिलर्स हो गया या पैलेसेस हो गया, इन सब चीजों के बारे में यूपीएससी सवाल पूछता है, बहुत टाइम से पूछते आ रहा है। बट यहां पर क्या हुआ, इस बार यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन एसोसिएटेड विद अशोकन रॉक इडिक्ट्स कहां पर हैं और उनका लोकेशन क्या है। सबने पढ़ा है कि अशोका के नाम जो हैं, द ओरिजिनल नेम ऑफ अशोका, इट हैज बीन रिटन ऑन सम इंस्क्रिप्शंस, को क्या लैंग्वेज है, क्या स्क्रिप्ट है जो इंस्क्रिप्शंस के अंदर यूज करे गए हैं, ये सब चीजें सब पढ़ते हैं। बट डिड यू एवर विटनेस द लोकेशंस ऑफ द रॉक पिलर इडिक्ट्स? और अगर विटनेस करा भी है तो ऐसे जनरलिस्टिकली आपने पढ़ा रहेगा, याद नहीं करा रहेगा। बट जब वो चीज न्यूज में बहुत टाइम से है तो आपको वो चीज पढ़ना था। Mauryaans were in the news for so long. If you go to see that the second largest Ashok Stamp to be installed at the Army College in Odisha. नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सासाराम बिहार के अंदर से एक अशोकन स्तंभ जो इलीगली ऑक्यूपाई किया जा रहा था उसको वापस ले लिया। रिसेंटली एक बुक रिलीज हुई थी, द मौर्यास, दिल्ली के अंदर रिलीज हुई थी। तो ये जो चीजें हैं जस्ट एग्जामिनेशन से कुछ महीनों पहले ही हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूपीएससी के नजर में तो आएगा, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क सच अ क्वेश्चन। अब ये जो सवालें हैं ये कहां से हैं, कहां पर हैं? सो एनसीईआरटी में आपको एक आध दो साइट ही बस मिलेंगे, उतने डिटेल में आपको मिलने वाले हैं नहीं। रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको थोड़े बहुत मिलेंगे, बट इसका जो मेन सोर्स है क्या है, इग्नू नोट्स। देयर इज इग्नू नोट्स एंड देयर इज वन अनदर बुक दैट इज नोन एज उपिंदर सिंह। अब मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि यू रीड उपिंदर सिंह टू द होल, नहीं। We will provide you everything. The IAS Hub will provide you everything with such sources and such things. But मैं आपको बस ये चीज बता रहा हूं कि यूपीएससी का माइंडसेट कहां है और यूपीएससी पूछता कैसे है और कहां से पूछता है। द सोर्स ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चंस बाय द यूपीएससी, एंड 2024 में यही आपके लिए मायने रहेगा। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो उपिंदर सिंह के अंदर सीधा सीधा दिया गया है, कलसी पूछा गया, ओके। देन इसके बाद आप देखेंगे कि ढाउली पूछा गया, जाऊगाड़ा पूछा गया, एंड देन आपको इरागोड़ी पूछा गया है। ये चारों चीजें पूछी गई। जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, धावली, इरागोड़ी, जाऊगाड़ा एंड कालसी, सीधा सीधा है। इग्नू के नोट्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द इग्नू नोट्स, इसके अंदर भी देयर इज अ मेंशन ऑफ कालसी, धावली। धावली के बारे में अगर आप यूपीएससी के अंदर जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं, तो मैं बहुत एक कहानी सुनाता हूं अशोका के टाइम की। जब अशोका ने कलिंगा वॉर किया था तो वहां पर धावली नदी थी, ओके, धावली का एक एरिया था वैसा। सो उससे आप क्लियरली मैच कर सकते थे, बट बाकियों के लिए आप कैसे मैच करते, तो उसके लिए सोर्स इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वन अनदर थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, सो दैट इज अगेन विद द संगम लिटरेचर। प्रीवियस सेशन, प्रीवियस सीरीज अगर आपने मेरा देखा रहेगा, सोर्स इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला एपिसोड, उसके अंदर आप ये चीज देखेंगे कि मैंने आपको संगम पोएम्स के बारे में एक चीजें बताई थी, ओके। संगम पोएम्स, अब मैंने आपको बोला था कि संगम पोएम्स इट हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो, सो हियर इज द संगम पोएम्स। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट संगम लिटरेचर ऑफ द साउथ इंडिया इज करेक्ट। संगम लिटरेचर के बारे में, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर।
अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे और ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, इट विल बी फाउंड इन द सोर्स दैट इज इग्नू नोट्स एंड दी उपिंदर सिंह। वापिस से आपको वही दिख रहा है। सो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि भाई नहीं क्राफ्ट है ना, संगम पोएम्स में क्राफ्ट है, सोर्स में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो हाउ कैन देयर नॉट बी मटेरियल कल्चर इन द संगम पोएम्स? नहीं, वैसा नहीं है। लेटर ऑन द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना सिस्टम इज नॉट इज was known to the Sangam poets. Yes, the social classification of the Varna system, it was known to the Sangam poets. देखिए सीधा सीधा स्टेटमेंट, social classification of Varna was known to Sangam poets. The social classification of Varna was known to Sangam poets. सीधा सीधा सवाल, मतलब ऑप्शन भी नहीं बदले उन्होंने। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू द वॉरियर एथिक। 2023 प्रीलिम्स का अगर आपने देखा रहेगा, मैंने वाटा किरुटल के बारे में बात किया था, दैट वाज अ वॉरियर एथिक, राइट? सो हियर व्हाट वी सी, संगम दे आर टॉकिंग अबाउट वॉर्स, तो है ना भाई वॉरियर एथिक। लेटर ऑन संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरैशनल। भाई कैसे? मनी मेखलई के अंदर जादू के बारे में बात करी गई है कि जब मनी मेखलई भूखों को खाना खिलाती है तो उनका पेट भर जाता है, तो वो जादू से ही हो रहा है। तो बात तो हो रही है ना। तो सोर्स में सीधा सीधा लिखा गया और यही सोर्स सीधा यूपीएससी ने उठा लिया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप गलत चीज पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में तकलीफ होगी। सो दैट यू डू नॉट डू, इसके लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं, एंड डू वॉच दिस सीरीज, ताकि इससे आपकी मदद हो प्रीलिम्स 2024 क्लियर करने की। आगे बात करें, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गोइंग टू बी द योगा वशिष्ठ। योगा वशिष्ठ की बात करें, सो योगा इट हैज ऑलवेज बीन इन द न्यूज। 2 साल 3 साल 4 साल हमेशा से न्यूज में है। इसके पहले यूपीएससी ने जो पतंजलि जब हेड प्रीस्ट थे सुंगा फैमिली के, तो उसके बारे में एक सवाल पूछ लिया था। योग सूत्र के बारे में सवाल पूछे गए हैं, योगा के बारे में सवाल पूछे गए हैं। बस एक स्टेप आगे ले लिया ना इस बार। योगा वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इन पर्शिया बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग हुज रीन। निजामुद्दीन पानीपति, कहां से पता चलेगा भाई हमें? ये लिखा तो है नहीं कोई रेफरेंस बुक में। कोई भी ऐसे जनरलिस्टिक बुक जो जीएस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें तो लिखा नहीं है। तो भाई किसके समय पे हुआ है ये? सो ये हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। अगर आप अकबर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो अकबर के टाइम पे बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेशन किया गया इनटू द संस्कृत, एंड द मेजर वर्क्स दे वर ट्रांसलेटेड बाय द बडौनी। बट उसके अलावा दूसरे भी लोग थे जिन्होंने किया, एक थे निजामुद्दीन पानीपति। सो दीज आर द पीपल हु हैव डन इट। रज़्मनामा ट्रांसलेशन हुआ, ओके, देन हमजानामा, इट वाज आल्सो मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। सो ये चीज हो रहा है ना, अकबर इज अ लिटरेरी पर्सन, सो ही इज डूइंग इट। सो ये योगा वशिष्ठा इट हैज बीन इन द न्यूज। तो यूपीएससी के एग्जामिनर ने क्या सोचा कि भाई योगा वशिष्ठा के बारे में पूछ लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, देख तो लेते हैं इनको पता है कि नहीं पता है। और इसका सोर्स कहां है? द सोर्स इट इज इग्नू नोट। सीधा सीधा है भाई। 8 सवाल हमने देखे, 8 में से 7 सवालों के जो सोर्स क्या है? इग्नू नोट्स। तो आपको फोकस कहां करना है? इग्नू नोट्स पे करना है। बाकी चीजें तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो 70% ऑफ द क्वेश्चंस है वो 40% सिलेबस में से आता है, और उसका मेन सोर्स क्या है? द मेन सोर्स इट इज गोइंग टू बी द इग्नू नोट्स, एंड सम सोर्सेज इट इज गोइंग टू बी द उपिंदर सिंह। ओके, सो इसी के साथ आप अपना एक माइंडसेट डेवलप करेंगे, और वही माइंडसेट के साथ आप क्या करेंगे? यूपीएससी के प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से आप टैकल कर सकते हैं। सो इसी के साथ आई विल टेक योर लीव नाउ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी।